तो शैला साहब, ये इज्तिमाई इस्तीफ़े आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमा कराए, बिला मुकाबला शहबाज साहब मुंतखब हो गए, लेकिन सड़कों पर जिस तरह की सियासत अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने जा रही है और साथ ही वो ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि फौरी इलेक्शन कराएं, कुछ हफ्तों में इलेक्शन का ऐलान करें, तो ये नई हुकूमत फौरी जाएगी इलेक्शन में? तैयार हैं इलेक्शन के लिए? अच्छा, पहली बात तो ये कि हम तो हर वक्त तैयार रहते हैं। हमने अभी इतनी बड़ी लॉन्ग मार्च की, तो ये भी हमारी एक इलेक्शन कैंपेन थी। लेकिन जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन को टाइम चाहिए और हम भी जो है कुछ रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ ये कि आपका बयानिया जो था उसमें आपने पूछा कि क्या ये कामयाब हो जाएंगे। इनके 3.5 साल जो हैं वो बहुत हैं। ये पहली हुकूमत थी जिसके हर दावे को उन्हीं के जिनके हर काम को उनके दावों से झुटलाया गया। मिसाल के तौर पर इमरान खान कहते थे कि मैं अपनी खुददारी कभी नहीं बेचूंगा। जब एक मुल्क जो है वो किसी से कर्जा लेता है तो अपनी खुददारी को उसके कदमों में रख देता है। तो मैं कभी IMF से कर्जा नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने IMF की गुलामी कर ली। खुद उनके शौकत तरीन साहब ने कहा कि IMF से जो माहिदा है मुझे समझ नहीं आ रहा, और इंतहाई सख्त कड़ी शराइत हैं पीपल्स पार्टी के ज़माने में तो ऐसी नहीं थी। उन्होंने कहा था मैं कर्जा नहीं लूंगा। उन्होंने इतना कर्जा लिया कि नून लीग और PML के दौर में जितना कर्जा लिया गया वो 3 साल 7 महीने 24 दिन की हुकूमत में ले लिया गया। और तिजारती खसारा हो या बजट खसारा हो या करंट अकाउंट, ये रिकॉर्ड पे हैं जिनकी आ भी चुकी तला। मेरे पास तो फिगर है 174 खरब का कर्जा लिया गया है। और इनका जो वो जो था क्या कहते हैं तिजारती खसारे का हदफ जो था वो 28.4 था, लेकिन अभी 9 महीने हुए हैं और इनका 35.4 हो गया है। तो जाहिर है कि अगर आपका तिजारती खसारा बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट के मुकाबले में बहुत कम है। तो ये सारी सूरत हाल है। अवाम रोटी को तरस गई थी, अवाम परेशान हो गई है। जाते जाते डॉलर की कीमत कहाँ पहुँचा के गए थे। और इसके साथ साथ सबने देखा शैला साहब, इस पर जाहिर उनका काउंटर आर्गुमेंट ये होता है कि शुरू के 6-8 महीने तो सूरत-ए-हाल समझने में लगे, 6-8 महीनों के बाद फिर थोड़े दिन बाद कोविड आ गया, वो 1.5-2 साल कोविड में गुजर गए, तो इसलिए शायद मुल्क की मुआशी हालत, ये उनका काउंटर आर्गुमेंट होता है, ये हो गई। लेकिन अब ये जो कल अच्छी खासी तादाद में लोग निकले, पूरे मुल्क में हर बड़े छोटे शहर में निकले, ये लोग फिर इतनी बड़ी तादाद में क्यों इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं? वो जो बयानिया वो लेकर आए हैं, क्या वो सेल आउट हो रहा है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि कराची में उनकी इतनी सीट्स हैं। दूसरी बात, पहले वाली बात कर लूँ। आपने जो कहा कि समझने की बात नहीं होती। 100 से ज्यादा जलसे इमरान साहब ने किए थे और कहा था कि हमारे पास 200 लोगों की माशी टीम है, हमसे सब कुछ समझा हुआ है। तो वो झूठ था क्या? सीधी बात है ना। देखें, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको सारे माशी अशारिये ज़बानी बता रही हूँ। बिल्कुल। और मैं ये भी बता सकती हूँ कि बैरूनी कर्जा इन्होंने लिया 35.1 बिलियन डॉलर US और टोटल कर्जा है 85.6। तो अगर आप 85 पॉइंट्स में से 35 हटा दें तो आपको पता चल जाएगा कि 50%। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ इनसे कि हमें ये सब पता है ना। हमें मालूम है इस वक्त जो है एक्सपोर्ट कहाँ पहुंची और इंपोर्ट कितनी बढ़ी हुई है। हमें मालूम है कि इस वक्त पेट्रोल की प्राइस कितनी है, डॉलर किस तरह से, हमें मालूम है आटे दाल का भाव, और हमें मालूम भी है कि रिजर्व कितना है, क्या है। तो अगर आपको समझ नहीं आया था तो आपने क्यों कहा था कि आपके पास इतनी टीम है? ये झूठ था, एक और हस्ब मामूल। दूसरी बात जो है वो ये है कि कराची वाले मुजाहरे की बात की जा रही है। कितने इनके पास यहाँ से MNAs और MPAs की सीट्स हैं, उनके हिसाब से एक चौक पे आप खड़े हो गए। देखिए शरद साहब, सिर्फ कराची नहीं, आप देखें लाहौर का लिबर्टी चौक, इस्लामाबाद का D चौक और मुख्तलिफ शहरों में कई ऐसे शहर थे जहाँ बड़ा बड़ा मजमा लगा है। लिबर्टी चौक का तो सबको पता है कि कितना था, और ये भी सबको पता है कि करबला का जो 10 मुहर्रम का जुलूस है उसमें से काट काट के जो है बाद में वो लगाए हुए थे। मैं कहती हूँ जो भी निकल आए, ठीक है, अगर कराची में आप कहते हो 10,000 लोग निकल आए जो कि नहीं थे, तो जो इनकी सीट्स हैं क्या इतना वोटर निकल आया था? नहीं निकला। और जाहिर है कि कराची में आप मिलेनियम के सामने जमा हो रहे हैं, तो मिलेनियम पे तो लोग शॉपिंग के लिए भी आते हैं। आपने वहाँ पे नगमे कर लिए, सब कर लिए, ठीक है। इमरान का कमालिया का भी जलसा था, लेकिन आखिरी जलसे में इस्लामाबाद में वो बात नहीं हो सकी थी। देखिए, ये अवाम मेले ठेले के लिए निकल के खुश हो सकती है, लेकिन अवाम ने 3 साल
तकरीबन 8 महीने बहुत ही जल्लादी दौर देखा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।